हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचर कूल, जहाँ पे हम कर रहे हैं एग्जाम नोट्स फॉर द सब्जेक्ट ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, जो हमारे बीएससी के फिजिक्स के अंदर 6th सेमेस्टर के अंदर आती हैं। एंड कल ही बच्चों का पेपर है, तो सबसे पहले ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। मेरी तरफ से आपको सबको ऑल द बेस्ट, डू वेल, अच्छे से करिएगा, पेशेंस रख के करिएगा। जितने भी लेक्चर्स हमने डाले हैं उनको पढ़िए, उन्हें रिवाइज करिए। विद दोज लेक्चर्स ओनली यू कैन स्कोर रियली वेल। बहुत कम पढ़ाई करके भी आप अच्छे नंबर से, विदाउट चीटिंग, विदाउट एनी ज़्यादा मेहनत करें, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो प्लीज़ 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 डू वॉच देम एंड थोड़ी सी अपनी इन्फॉर्मेशन भी बढ़ाइए, थोड़ी सी अपनी नॉलेज भी बढ़ाइए एंड अच्छे मार्क्स भी लीजिए, राइट। सो इसी तरीके से आगे चलते हैं एक नया क्वेश्चन करने के लिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे पास ये 4 मार्क्स के अंदर आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन वीक फील्ड स्टार्क इफेक्ट एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड स्टार्क इफेक्ट, राइट। तो अभी तक हम बहुत चीज़ें ऐसे कर चुके हैं जिसके अंदर वीक फील्ड है एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है। सो बेसिकली अगर मैं लेमन लैंग्वेज में एक चीज़ बोलूँ तो वीक फील्ड हम जहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट थिंग इज वो अप्लाई कर रही है, वो अपना इफेक्ट दिखा रही है, लेकिन इट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ कि वो अंदर की चीज़ों को ब्रेक डाउन कर सके या अंदर की कपलिंग को हटा के उनको ओवररन कर सके, राइट। ओवररन नहीं कर पा रही है तो वो अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत माइन्यूट लेवल के ऊपर दिखा रही है, राइट। अंदर की चीज़ें डोमिनेट कर रही है, उनके रिजल्ट एज इट इज़ रह रहे हैं। वेयरएज जहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग फील्ड्स आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड्स आने के चक्कर में क्या हो रहा है, बाहर की जो फील्ड है इट इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ टू ब्रेक इंटरनल बॉन्ड्स, इंटरनल इंट्रैक्शंस, इंटरनल कपलिंग्स। तो एलएस कपलिंग हो या इंटरनल बॉन्ड्स हो, वो सब टूट रहे हैं, वो सब अलाइन हो रहे हैं एक्सटर्नल फील्ड के अकॉर्डिंगली। तो वही चीज़ जो है एक बार फिर हम स्टार्क इफेक्ट के अंदर भी देखेंगे, राइट। सो विल स्टार्ट। सो द फर्स्ट पॉइंट इज, in weak field stark effect the interaction energy between total angular momentum J star of the electron। सबसे पहली बात हम ऑब्जर्व करें इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, स्पिन कर रहा है, तो उसका जो रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम आएगा विच इज द टोटल एंगुलर मोमेंटम J, उसका इंटरेक्शन विद एक्सटर्नल फील्ड इज क्वाइट स्मॉल एज कंपेयर टू मैग्नेटिक इंटरेक्शन बिटवीन L एंड S। ऑब्वियसली देखो LS कपलिंग हर जगह पे हो रही है, LS कपल बना के ही J दे रहा है, लेकिन बिकॉज आउटसाइड फील्ड इज वीक, सो विल से कि LS कपलिंग का जो भी इंटरेक्शन एनर्जी निकल के आ रही है इट इज लार्जर देन जो बाहर से इंटरेक्शन होगी। वाई? क्योंकि बाहर की फील्ड क्या है, वीक है। वेयर एज इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड स्टार्क इफेक्ट द इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन टोटल एंगुलर मोमेंटम J स्टार ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम चीज बोल रही हूँ वही वाली, विद एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। तो विल से कि अंदर की जो LS कपलिंग है उसकी जो मैग्नेटिक इंट्रैक्शन एनर्जी आएगी उससे ज़्यादा इंट्रैक्शन एनर्जी किसकी होगी, इंटरनल एंगुलर टोटल एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट इज, स्टार्क स्प्लिटिंग इज स्मॉल एज कंपेयर टू फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग। ऑब्वियसली विल से बाहर की फील्ड कम है, वो अगर स्प्लिटिंग करेगी भी तो बहुत थोड़ी सी करेगी, फाइन स्ट्रक्चर की कांस्टेंट रहेगी। फाइन स्ट्रक्चर के कारण जो भी स्प्लिटिंग हो रही है वो इस केस में सिमिलर है, लेकिन इस केस के अंदर एक्सटर्नल फील्ड इज स्मॉल, सो जो भी मेरी फील्ड के कारण स्प्लिटिंग है वो फाइन स्ट्रक्चर से क्या रहेगी, कम रहेगी। वेयर एज जब मेरी एक्सटर्नल फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो I'll से कि स्टार्क स्प्लिटिंग इज मोर देन द फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग। फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग वही है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड का, राइट। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन डज नॉट इंटरेक्ट विद इलेक्ट्रिक फील्ड सिंस नो डायपोल इज इंड्यूस्ड इन इलेक्ट्रॉन। नाउ इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है। चार्ज पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसी के जो चार्जेस होते हैं वो रीडिस्ट्रीब्यूट होके एक डायपोल जो है इंड्यूस हो जाता है। डायपोल आपको याद है, इफ यू रिमेंबर, डायपोल इज नथिंग बट अ कपल ऑफ प्लस क्यू माइनस क्यू सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, एंड ये पूरा का पूरा एज अ होल हमेशा डायपोल हम इसे बोलते हैं, डायपोल एज अ होल इंटरेक्ट करता है। So we say since external field is very weak, so there is no induction of dipole in the electron charge. Therefore, जब electric dipole ही induce नहीं हुआ तो it will not interact with the external electric field. Whereas spin is not acted upon by electric field as it is. इस केस में भी स्ट्रॉन्ग फील्ड होने के कारण भी या उसके बावजूद भी जो स्पिन है इलेक्ट्रॉन की, इट इज़ नॉट अफेक्टेड एज इट इज़ कि हाँ भाई फील्ड लगाई और मेरी स्पिन चेंज हो गई, बट
हो क्या रहा है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरैक्ट्स विद द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्पिन। एक बात समझ में आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली स्पिन को इफेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन स्पिन जब इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो वो कोई मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है और उस मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है इफेक्ट देखने को मिलता है। तो वी से spin is not acted upon by electric field as such, but it interacts with magnetic field due to orbital motion in two parts। अब क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, उसके साथ डील करने के लिए जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको क्या करना पड़ेगा, उसके कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे। तो हम दो कंपोनेंट्स निकालेंगे, ई पैरेलल एंड ई परपेंडिकुलर, एक कॉस थीटा वाली टर्म, एक साइन थीटा वाली टर्म, एंड उन कंपोनेंट्स की टर्म में विल से कि किस तरीके से उसकी इंटरेक्शन होगी मेरी मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो प्रोड्यूस हुई है ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। क्लियर है? ये जो सिंबल है जहां मैंने लिखा है इट मीन्स विद, ये एक शॉर्ट हैंड के अंदर आता है, तो इट्स जस्ट आप पेपर में भी लिख सकते हैं, शॉर्टकट है टाइम बचाने के लिए। Coupling of J star with electric field is only due to interaction of L star with electric field. Now, इस केस के अंदर जो J की इंटरेक्शन है या J की जो कपलिंग हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, it is majorly due to, maximum percentage is due to जो मेरी ऑर्बिटल मोशन है इलेक्ट्रॉन की उसके कारण, राइट। इसके अंदर S का कपलिंग हो रखा है, LS कपलिंग इंटैक्ट है, लेकिन LS के अंदर L इज डोमिनेंट, सो वी से J कपलिंग जो होगी इट इज मेनली ड्यू टू और इट इज ओनली ड्यू टू L कपलिंग, वेयर एज LS कपलिंग इज ब्रोकन एंड L स्टार इज क्वांटाइज्ड विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, इस केस में हमारे पास हो रही है कपलिंग, वेयर एज इस केस के अंदर मेरी सबसे पहले तो LS कपलिंग को तोड़ा, उसके बाद L को क्वांटाइज किया जैसे हमने स्पेस क्वांटाइजेशन किया था, एंड उसके बाद L स्टार को जो क्वांटाइज किया है वो किसकी डायरेक्शन में किया है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मीन्स इट इज अलाइंड इन दैट डायरेक्शन, राइट। अब अगर इसको समझे तो एक छोटा सा एग्जाम्पल आप ले सकते हो, यहाँ पे मेरे पास कोई भी फील्ड एक्ट नहीं कर रही है, मेरे पास दो सिंगल लाइन्स हैं, वीक फील्ड के अंदर क्या हो रहा है, स्प्लिट हो गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर इनका डिफरेंस भी इंक्रीज हो गया। होता वही है जैसे हमने एक नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ कोई भी मेरे पास लेवल है वो स्प्लिटिंग होती जाएगी डिपेंडिंग ऑन कितनी स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड के साथ नंबर ऑफ स्प्लिटिंग भी बढ़ती है एंड डिस्टेंस बिटवीन द स्प्लिटेड लेवल्स भी बढ़ता है। क्लियर है? वीक फील्ड होगा तो बहुत थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, एंड इस तरीके से दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर व्हेन आई एम आस्क्ड कि डिफरेंशिएट बिटवीन वीक फील्ड स्टार्क इफेक्ट एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड स्टार्क इफेक्ट। क्लियर है?